हाय मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ और पहले से पेन भी काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। तो बोलते हैं ना, दवा से पहले दुआ काम करना। सच में दवा से पहले दुआ काम करता है। और आप लोगों ने मेरे लिए इतना विशेष मांगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आप लोगों का प्यार प्यार कमेंट्स, आप लोग ने मुझे इतना हौसला बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोगों के कारण जल्दी से ठीक हो गई। हाँ, थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कभी कभी पेन होती है, बट पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वो है हरियाली तीज का ब्लॉग। और हमारे यहाँ अभी मधुश्रावणी पूजा चल रहा है, जो सावन में होता है और 15 डेज का पूजा होता है। और ये बोलते हैं नाग नागिन का पूजा, और विषारा जो होते हैं ना, विषारा उनका पूजा होता है, जो 15 डेज का होता है। और लास्ट के डेज में ये मतलब हरियाली तीज जो होता है ना, वो लास्ट के डे में होता है। तो आज लास्ट है, तो जितनी भी ये पूजा करती है ना, जो भी, वो लास्ट के दिन में फास्टिंग रखती है। और मैक्सिमम के यहाँ होता है, एक आधे हैं जिनके यहाँ नहीं होता है, मैक्सिमम के यहाँ होता है। तो वही पूजा है और आज मैं फास्टिंग रखी हूँ। आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फ्रूट्स खाते हैं कोई, मैं नहीं खाती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, शाम को कुछ खाऊंगी। तो वही सब पूजा की तैयारी चल रही है। और 16 श्रृंगार करते हैं, कोई भी हमारे यहाँ पूजा होता है तो उसमें तो 16 श्रृंगार तो होता है, तो 16 श्रृंगार जो होता है वही सब मैं कर रही हूँ। और आराम आराम से कर रही हूँ। आज मैं जल्दी जल्दी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो आराम आराम से कर रही हूँ। और ये जो मैं कर रही हूँ इसको पटवाइस बोलते हैं। शायद मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी हूँ, मेरा जो वट सावित्री वाला ब्लॉग था ना, मैं उसमें भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो ये पटवाइस जो है ना, हम लोग यहाँ बहुत ही मायने रखता है। इसके बिना ना कोई भी पूजा नहीं करती है। जितनी भी सुहागन है ना, सब ये पटवाइस करके ही पूजा करती है। तो ये देखिए, तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा तो नहीं आता है। मम्मी लोग को बहुत अच्छा आता है, तो जितना ही आता है मैं कर रही हूँ। बट ये करके ही पूजा किया जाता है। और ये ढोलना ढोलना ये भी मैं शेयर करी थी वट सावित्री वाले ब्लॉग में। तो ये ढोलना है और ये भी पहन के पूजा किया जाता है। ये तो मैं मतलब डेली ही पहन के पूजा करती हूँ। आप लोग नहीं देखते हो क्योंकि मैं वहाँ पूजा के उधर ही रखती हूँ। और ये है, ये तो कोई कोई पहनता है, कोई नहीं पहनता है। ये इसको बोलते हैं क्या, मैं भी भूल रही हूँ। नहीं, इसको पोते बोलते हैं, पोते। और ये मैं ग्रीन कलर की और रेड कलर की चूड़ी पहनी, क्योंकि सावन चल रहा है ना, तो सभी ग्रीन पहनते हैं। और इसमें न्यू साड़ी पहनो, या ये हम जो मैं पहनी हूँ बनारसी साड़ी, वो ये पटोर बोलते हैं, तो पटोर पहन के भी होता है। और अगर न्यू साड़ी है तो न्यू साड़ी भी पहन के भी होता है। तो मैं यही साड़ी, न्यू साड़ी एक्चुअली मेरे पास रेड कलर की थी नहीं, तो मेरे पास ये पटोर, तो ये पटोर पहन के हम कोई भी पूजा कर सकते हैं, कभी जूठा नहीं होता है। तो मैं यहाँ से सवर दी हूँ और टीका भी पहन दी। और यहाँ मैं अलता भी लगाऊंगी, क्योंकि अलता लगाया जाता है। मतलब 16 श्रृंगार में तो सब आता है ना, तो यही 16 श्रृंगार कर रही हूँ बैठ के। और जितना हो रहा है ना, धीरे धीरे स्लो स्लो बैठ के मैं सब कुछ कर रही हूँ। बट करूँगी मैं सब कुछ छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही होगा तो मैं ये अलता, और टंग स्लिप हो जाता है तो अलता को अलता बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ मेरा अलता भी लग गया। हाँ, मैं मेहंदी नहीं लगा पाई एक्चुअली। मैं ना मेहंदी लाई भी नहीं थी और मैं लगा भी नहीं पाई, तो इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगाई, बाकी सब कर दी हूँ। तो मेहंदी अब सावन चल रहा है तो कभी लगा लूँगी एक दिन। तो लग गया है अलता भी। अब पायल बिछिया जो भी है सब मैं पहन लूँगी। और उस दिन मैं पायल बिछिया खोली थी, वो आज ही मैं पहन रही हूँ। एक्चुअली वो स्वेलिंग हो गया था ना, तो खोलना पड़ा। मैं नहीं पहन ही नहीं पा रही थी। अभी भी देखो, इसको बड़ा करूँगी तभी पहन पाऊँगी। पूरा जो ये फिंगर है ना, पूरा स्वेलिंग हो गया था, अभी भी नहीं पहन पा रही हूँ। और इसीलिए मैं एक ही बिछिया पहनी हूँ, कोई 3-4 नहीं पहनी हूँ इसीलिए। तो चलिए, मैं बिछिया भी कैसे भी तो पहना ही है। तो ये हो गया है मेरा, लग गया है अलता। अगर ये बैंडेज नहीं होता तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अलता लगाना, कितना क्यूट सा लग रहा है ना। सिंपल सा डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन भी कोई खास नहीं बना पाई मैं, बट अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो हो गया मेरा सारा मेकअप, बस फाइनल टच होता है ना, नथ पहनना। तो नथ पहन के और मैं जाऊँगी अब पूजा करने। चूड़ी खनकेगी
मीना ना चूड़ियाँ है। मेरे को मस्ती करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी मस्ती तो अच्छी लगती है ना, मस्ती करना किसी पसंद है यार, मुझे तो बहुत पसंद है यार मस्ती करना। तो बताइएगा, सिंपल सा मेकअप करी हूँ मैं, कुछ खास नहीं करी हूँ, बताइए कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मैं नहा ली हूँ और नहा के रेडी हो गई हूँ, फिर आप लोगों को हाय हेलो करने आई हूँ। तो मैं आज है, हम लोग के यहाँ मधुश्रावणी चलता है, मधुश्रावणी पूजा होता है जो 15 डेज का होता है। तो आज लास्ट डे है और लो सोची मैं थोड़ा सा मैं खुद बोल के अपडेट कर दूँ। ये वॉइस ओवर ना करना पड़े, बट फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। एक्चुअली उनका कंटिन्यू मीटिंग चल रहा है, मैं आप लोग से बात भी नहीं कर पाई आज ढंग से। कोई बात नहीं, वॉइस ओवर ही सही कर देती हूँ। और थोड़ा सा ही तो बोली थी बस, उनका मीटिंग चल रहा था, फिर मुझे लगा कि शायद मैं जोर से बोली उनको डिस्टर्ब होगा, गेट तो बंद कर दी थी बट डिस्टर्ब होगा सोच के मैं फिर वॉइस ओवर करने लगी। तो ये देखिए, मैं ग्रीन कलर का एक झुमकी पहनी हूँ, ये सेट ही है, ये सिंपल सा सेट है, कुछ खास नहीं है। और देखिए मेरा फुल लुक, और साड़ी में ये सीधा पल्लू का जो होता है ना, वो सीधा पल्लू का साड़ी पहनी हूँ। जब भी मैं पता ही है कि जब भी कोई पूजा करती हूँ तो ये सीधा पल्लू का साड़ी मैं पहनती हूँ। और हाँ, आप लोग में से जो वो वट सावित्री का ब्लॉग नहीं देखे होंगे, वो मैं या तो लिंक आई बटन में दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। सेम मेरा जो वट सावित्री का ब्लॉग है ऐसा ही है, यही सब मेकअप करी हूँ और अच्छा ब्लॉग है, वो भी आप लोग भी देखना। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो अच्छा लग रहा है ना ग्रीन ग्रीन। और ब्लाउज में ये वाली मैचिंग करी हूँ इसके साथ। इसका ब्लाउज जो है ना वो मैं टाइट हो गया क्योंकि शादी के टाइम में बहुत पतली थी और मैं अभी थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ ना, तो टाइट हो गया, तो मैं इसी ब्लाउज के साथ इसको मैचिंग कर दी। तो चलिए, बहुत सारा पोज बार बार के आप लोगों को दिखा दी, अब मैं संस्कारी बहुरानी का पोज आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैं पूजा करती हूँ ना ऐसे ही सर पे पल्लू रख के तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो कैसा लग रहा है संस्कारी बहुरानी का रूप, जरूर बताइएगा। तो चलिए, आप लोग से मैं पूजा करने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पूजा होता है और आज मेरा फास्टिंग है, तो मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं और लंबा चौड़ा पूजा चलेगा। तो पूजा करने के बाद आप लोगों से पता नहीं कब मिलूंगी, बट मिलती हूँ कुछ देर बाद। बाय, मिलती हूँ पूजा के बाद। तो ये देखिए, मैं पूजा करने से पहले फ़ोटो क्लिक करवाना भूल गई थी और पूजा खत्म होते ही मैं क्या करने आई हूँ, सबसे पहले मैं फ़ोटो शूट करवाई। लड़कियाँ तैयार हो और फ़ोटो शूट ना करवाए वो हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं भी उसी में से एक हूँ। रेडी होते ही 2-3 पिक चाहिए ही चाहिए मुझे। तो हो गया है मेरा पूजा, तो पूजा करके उठी हूँ, फ़ोटो शूट करवाई हूँ और अब पतिदेव का पूजा हो रहा है। पतिदेव को प्रणाम करूँगी तभी मैं प्रसाद खा पाऊँगी। और उनको बहुत हंसी आ रही है। हो गया, पतिदेव का पूजा हो गया। चलिए, तो पतिदेव का पूजा हो गया और मैं कुछ खा पी सकती हूँ। चलिए, मैं इसको उतार देती हूँ, बहुत बड़ा दिख रहा है ये। क्या हुआ, बहुत गर्मी है यार। ये देखो, मेरा पूजा करते करते हाल क्या हो गया, सब इधर से इधर हो गया। चलिए, अब पतिदेव की पूजा कर ली हूँ, प्रणाम कर ली हूँ, अब मैं कुछ खा लूँ। आज मिठाई खाऊंगी क्योंकि फास्टिंग है ना, तो मिठाई खाऊंगी, फ्रूट्स खाऊं या वो खीर खाया जाता है, तो खीर अभी बनाना है, खीर बनाई नहीं हूँ, अभी बनाऊंगी तब खाऊंगी। क्यूट सा लग रहा है ना। चलिए, तो खीर बना लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ खा पाऊंगी। सोचिए आज ब्लॉगिंग नहीं करूंगी क्योंकि चलने में मुझे प्रॉब्लम था, बट आज अरे मेरा ये इतना हेवी साड़ी है ना ये, तो सोचे आज ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, बट आज कुछ स्पेशल था तो कैसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, बस इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा लगता है ना आप लोगों के साथ सब कुछ, मतलब डेली बात करने का मन होता है आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग बोली चलो स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, तो वही है, बट ठीक है पहले से। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरा इतना केयर करते हो। थोड़ा मतलब छोटा सा एक मुझे चोट लगी और आप लोग इतने मतलब इतना सारा प्यार देना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। तो सच में आप लोगों में तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरा हाल समाचार पूछा, कैसी हो, क्या हो, ठीक हो जाता, ब्लॉगिंग करना बहुत खुशी होती है यार। इतना सा छोटा सा एक कमेंट्स और दिल को इतनी खुशी होती है ना, वो कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग का एक कमेंट्स पढ़ के, मुझे इतनी हिम्मत आई और सोची नहीं मेरे भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो अच्छा लगा। चलिए मैं अब, तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब थोड़ा सा खीर बना लेती हूँ जल्दी से मैं अब।
गया है। अब मैं इसमें ये राइस डाल दूंगी और ये देखो अच्छी तरह से ये भी, और मेरा हाथ भी रेड हो गया, देख रहे हो। चावल का खीर बनने में ना काफी टाइम लगता है। मैं सोची दिन में ही बना देती हूँ। जितना ही अच्छा लगता है ना चावल का खीर, उतना ही टाइम लगता है। तो मैं खीर चढ़ा के आ गई हूँ और बीच बीच में जाके चला रही हूँ, और उस रूम में भी नहीं जा सकती क्योंकि हस्बैंड का मीटिंग चल रहा है। तो यहीं बैठ गई आराम से और मोबाइल में टाइम पास करी। और हाँ, हस्बैंड ना कैमरा के सामने आने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, मैं खींच के लाई थी उनको। सभी पूछते रहते हैं ना, इसलिए मुझे चलो चलो जाना ही पड़ेगा, आज तो लेके आई थी। और पूरे दिन ना घर पे किसी से बात नहीं करी हूँ, बस पूजा करके आई हूँ तो सासू मम्मी से बात करी हूँ और अपनी मम्मी से मैं अभी तक बात नहीं करी हूँ। एक्चुअली पूजा करने के बाद ना मैं दोनों मम्मी को प्रणाम करती हूँ। हाँ, याद आया, कर देती हूँ। पूजा करने के बाद ना मैं दोनों मम्मी को प्रणाम करती हूँ, फिर ही कुछ करती हूँ। और सास मम्मी को तो कर दिया और मम्मी को अभी तक मैं प्रणाम नहीं करी, बट खाने से पहले प्रणाम कर दूंगी। चलिए कर ही देती हूँ बैठे बैठे। और कोई भी फास्टिंग करती हूँ ना तो दोनों मम्मी को मैं प्रणाम करती हूँ और हस्बैंड को तो करती ही हूँ। तो चलिए मैं बात कर देती हूँ मम्मी से, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। चलिए तो मम्मी सबसे बात हो गई, अब घर पे सबसे बात हो गई। बात करें किसी का, घर पे सबसे बात हो गई और मेरा खीर भी बन गया, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। बन गया है। चलिए जब तक खीर ठंडा होगा, हो गया, बन गया। जब तक खीर ठंडा होगा तब तक मैं इसका ड्रेसिंग करवा के आऊंगी पैर का। अभी मैं जाऊंगी तो अभी जल्दी कम हो जाएगा, तो अभी ड्रेसिंग करवा के आऊंगी फिर खाऊंगी। तो मुझे ये सब चेंज करना पड़ेगा। और कैसा लग रहा है मेरा ये लुक, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मैं ड्रेस चेंज कर दी हूँ और मोबाइल दे दी। ड्रेस चेंज कर ली, ये पहनी हुई नहीं खोला जाता है ना, आज ये सब रहेगा। कौन सा स्लीपर पहनी, वही वाली क्या मम्मी? मास्क लगाना है। तो ड्रेसिंग कर दिया है और बोला है कि 1-2 दिन और रखना पड़ेगा, और जैसे ड्राई होगा हटाने के। और वो मेडिसिन कोई लिखा है तो वो खाते रहने के लिए अभी 4 दिन जैसा दिया है, 4 नहीं 5 दिन जैसे खाने के लिए बोला है। तो वही मेडिसिन लेने गए हैं हस्बैंड। देखिए अब हम घर जाएंगे, और जब निकल ही गए हैं तो 1-2 राउंड लगा के घर जाऊंगी वापस, क्योंकि बैठे बैठे तो जाना ही है, कहीं चलना तो है नहीं। तो 1-2 राउंड लगा के फिर वापस जाऊंगी घर। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर। मैं आ गई हूँ घर और इसको तो बड़ा मुश्किल है। बाप रे, बोलते हैं ना मास्क निकालो तो लगता है कि जंग जीत गए हैं। वही लगता है, फ्री लग रहा है वो। तो घर आके मैं ड्रेस चेंज करके और खीर भी खा ली है। देखो, हस्बैंड को भी दी और खुद भी दी, और खत्म भी हो रहा है, तभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा कमेंट सबका रिप्लाई नहीं करी थी, तो वो सब बैठ के कर रही हूँ आप लोगों को कमेंट्स का रिप्लाई। तो खीर खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करी और हस्बैंड भी नीचे चले गए थे। तो मैं वो जल्दी आने के लिए, क्योंकि डिनर आज जल्दी कर दो, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। बोले ठीक है मैं तुरंत आता हूँ। तो उनके लिए मैं डिनर बना रही हूँ, तब तक वो आ जाएंगे। नीचे से थोड़ा सा काम था तो वो इसलिए गए थे। तो बन गया है उनका डिनर भी, और वो भी आ गए हैं, तो मैं दे दूँगी अब उनको डिनर। चलिए बन गया है डिनर, मैं दे के आती हूँ। तो हस्बैंड को दे आई हूँ, खाना खा रहे हैं वो। तब तक मैं थोड़ा बहुत बर्तन था, ज़्यादा तो था नहीं, तो उसी को धो के रख देती हूँ, नहीं तो सुबह हेडेक हो जाएगी मेरे लिए। और किचन भी क्लीन कर दूंगी अब। किचन भी क्लीन हो गया मेरा। अब हो गया इस रूम का सब काम। लाइट भी ऑफ, गैस भी ऑफ कर दी, गेट बंद हो गया किचन का। अब गेट चेक कर देती हूँ ना, रात को भी गेट चेक कर दी हूँ, बंद है। इसको भी बंद कर देते हैं, अंधेरा कायम है, हो गया।
तो साड़ी को भी मैं थोड़ा सा फैन में डाल दी थी, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब जो होता है वो ड्राई होके अच्छी तरह से कड़क हो जाती है, टाइट हो जाता है साड़ी। तो उसको मैं फोल्ड करके जगह पे लगा दूँ, क्योंकि ना मैं सुबह के लिए कोई काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ, आज का काम आज ही खत्म करना चाहती रहती हूँ। तो साड़ी भी जगह पे लगा दी हूँ, और थोड़ा बहुत कपड़ा है बाहर जो मैं दिन में टाइम नहीं मिला उठाने को, तो वो सब उठा के अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, और उसके बाद होगा सोना, हो गया सब काम खत्म। पूरा ही काला बादल है एकदम, इस साइड में देखिए अच्छी खासी बारिश होगी रात में। माय गॉड, बादल देख के तो इतना डर लग रहा है बट अच्छा लगता है, बारिश होता है ना, तो बारिश में आराम से सोने में बहुत मजा आता है। और ये तो थोड़ा सा स्किन केयर कर लूंगी, ये सब रहेगा आज, ये भी, ये सब नहीं हटाना है। कैसा हो गया आज, पूरे दिन फास्टिंग में थी, फेस लग रहा है एकदम डल। ये ब्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करती हूँ, पूरा काम सब खत्म, फेस वॉश ये सब करूंगी और सो जाऊंगी। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।